नमस्तुपदेशं चतुष्पदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव, भवसागर से तरन को नाहि नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभायन, काढ़यो गावा वेदकूं श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जुग पद कमल में सुमरो बारंबार, कीन्ही भक्ति रस बोधनी टीकाति सुखसार। श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपराम्। यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर बर्बर प्रतिपाद भीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं, श्री राधा कांत स्मरणं, श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं, श्री काशी विश्वनाथ स्मरणं, श्री जगन्नाथ स्मरणं, श्री रामानुज स्वामी जी महाराजस्य स्मरणं। संत पूर्वाचार्या सहायाः, समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अन्नपूर्णा महारानी की। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की। श्री श्रावण झूला महोत्सव की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। श्री हरिपाल जी महाराज की। श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की। समस्त श्री वैष्णवन की जय जय श्री राधे। हरि शरण। श्री राम जय 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 राम। श्री राम
जय श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रेम से गाइएगा। जय रघुनंदन जय सिया राम। राजीव लोचन सीताराम। पतित पावन जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो सीताराम। बोलो जय जय सिया राम। बोलो जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम। श्री सीताराम नाम महाराज की दिव्य परम पावन कृपा करुणा के फलस्वरूप श्री भगवान के रसिक शरणानुरागी भक्तों का दिव्य परम पावन चरित्र हम सभी लोग बड़े ही आनंद एवं हर्ष के साथ श्रवण कर रहे हैं। सरोवर तक की यात्रा
बड़ी कठिन होती है। सरोवर माने साधारण सरोवर नहीं, जैसे मानसरोवर है, ये जो विशिष्ट सरोवर है इनकी यात्रा बड़ी कठिन है। ऐसे ही सत्संग भी एक सरोवर है। भगवान के जनों की ये जो कथा हम श्रवण एवं वर्णन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यह भी एक दिव्य सरोवर है जिसमें हम स्नान कर रहे हैं। और इस सरोवर की यात्रा, स्नान तो बहुत दूर की बात है, पहले सरोवर तक पहुंचना यही बड़ी कठिन वस्तु है, यहां पहुंच पाना। इस सरोवर तक पहुंचा कैसे जा सकता है? भगवान की कृपा हो तो ये सरोवर मिलेगा। मानस में गोसाई जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के ये सत्संग मिलेगा नहीं। यह सर आवत अति कठिनाई। सर माने सरोवर, ये जो सरोवर है कैसे मिलता है? बड़ी कठिनता से। यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। बिना राम जी की कृपा के ये सरोवर नहीं मिलेगा। ये सरोवर तक पहुंचना बड़ा कठिन काम है महाराज। मानसरोवर तक किसी को जाना हो तो पहाड़ों की यात्रा करनी पड़ेगी। न जाने कितनी गिरी श्रृंखलाओं को, पर्वत श्रृंखलाओं को आप पार करेंगे, चढ़ेंगे, गिरेंगे, उतरेंगे, और उन खतरों का सामना करते हुए जब आप अपना हौसला बनाए रखेंगे तब कहीं आप मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही इस सत्संग रूपी सरोवर में भी यात्रा करने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको हमें पार करना होता है। और वो पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? गोसाई जी ने आगे कहा, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जो घर के जो जंजाल है ना, घर के कामकाज, घर गृहस्थी के, ये क्या है? ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल माने पर्वत, ये विशाल पर्वत है और ऐसे वैसे नहीं है, अत्यंत दुर्गम है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को लांघना बड़ा कठिन है। सच में सत्संग हम लोग करते हैं, देखो घर गृहस्थी के कितने जंजाल आते हैं। बोलो राधे राधे। ये जो बात हमने आज प्रारंभ में ही जो हमारे मुख से निकल रही है, इसलिए निकल रही है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को भी अनुभव होता है कि कितनी पर्वत श्रृंखलाएं पार करनी पड़ रही हैं। कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी ये कभी वो, पर ये सारी श्रृंखलाएं पार हो जाती हैं। कब? राम जी की कृपा से। राम जी की कृपा होती है तो मुंह को होए बाचाल, पंखु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। राम जी की कृपा हो जाती है तो फिर महाराज इन पर्वत श्रृंखलाओं को, अच्छा भला चंगा आदमी तो छोड़ो, पंखु चढ़ई गिरिवर गहन, लंगड़ा व्यक्ति भी इन बड़ी भयंकर भयंकर पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर जाता है। अच्छा भला आदमी तो छोड़ ही दो, कोई पर्वतारोही हो जिसको पर्वतों को लांघने का अच्छा अभ्यास हो, उसकी तो छोड़ दो। ये पर्वतारोही कौन है? माने बड़े बड़े ज्ञानी,
सिद्ध कोटि के भक्त जो चुटकियों में इन घर गृहस्थी के जंजालों को पार कर जाते हैं, इन पर्वतों को पार कर जाते हैं। पर हम जैसे लंगड़े लूलों के सामने जब ये पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं घर गृहस्थी के जंजाल की, और हमको पहुंचना है सत्संग के मानसरोवर तक, तो कैसे पहुंचेंगे? बोले मुंह को होए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, सकल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से लंगड़ा भी भयंकर से भयंकर गिरि श्रृंखलाओं को पार कर जाता है। तो हम लोग तो जो बैठते हैं वो राम जी की कृपा से बैठ पाते हैं। सच में आए दिन कोई ना कोई पर्वत श्रृंखला सामने आ जाती है, लगता है भैया यार पार कैसे करेंगे। ठाकुर जी पार कराते हैं और कैसे करके बैठा देते हैं। इसलिए अगर रोज बैठना चाहते हैं हम और आप, तो बस उनकी कृपा के भरोसे पर चलना है। ये बैठाएंगे। आज भी बड़ा कठिन लग रहा था बैठ पाना, पर ठाकुर जी बैठा दिए। तो महाराज ये भगवान की बड़ी ही दया है, बड़ी ही कृपा है। कल हम सभी लोग श्री हरिपाल जी महाराज का दिव्य परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे, और कितनी सुंदर प्रेरणा हम सबने ली इस चरित्र के माध्यम से कि महाराज भगवान कैसे अपने भक्तों की आपत्ति विपत्ति को दूर कर दे। इतने चरित्र सुन रहे हैं, तो समस्त चरित्रों में एक चरित्र ऐसा नहीं मिलेगा जिस चरित्र में हमने ये देखा हो कि भक्त ने पुकारा और भगवान ना पहुंचे। भक्त ने पुकारा वो भगवान ना पहुंचे। हर चरित्र में पहुंचते हैं। जब जब जिसने पुकारा ठाकुर जी पहुंचते हैं। इसलिए महाराज भक्तनि संग भगवान नित, ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। जिस प्रकार से गैया बछड़े के पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार भक्त वत्सल अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। श्री हरिपाल जी के ऊपर जब संत सेवा की चिंता उनके मस्तक पर आई, तो ठाकुर जी नाभाजी महाराज कहते हैं 2 लाइनों में श्री हरिपाल जी का चरित्र कहा। निह किंचन एक दासु, तासु के हरिजन आए। भगवान के एक बड़े ही निष्किंचन, बड़े ही निष्कपट निर्मल स्वभाव वाले एक दास हैं। उनके दरवाजे पर हरिजन आ गए, अर्थात साधु संत आ गए। जब सेवा को करने की व्यवस्था का भार आया, पैसा नहीं है, साधु दरवाजे पे खड़े हैं, भोजन कैसे कराएं, भगवान का स्मरण किया, तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने क्या किया? विदित बटोही रूप, भय हरिया पुलुटाए। भगवान राहगीर बन करके सेठ का स्वरूप धारण करके आए। बड़े बड़े सुंदर सुंदर अनमोल से अनमोल वस्त्र आभूषणों को धारण करके आए, और तासु हरि आप लुटाए। भगवान स्वयं ही लुट गए। ले भगत लूट ले। विचार करिए, भगवान भी कितने दयालु हैं और कितने लीलाधारी हैं। श्री हरिपाल जी को चिंता हुई, धन की आवश्यकता थी। ठाकुर जी चाहते तो धन देने के बहुत सारे उपाय थे, किसी ना किसी प्रकार से पहुंचा ही देते। अपने आप ही रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाता, अपने आप ही घर पे रखा हुआ मिल जाता, अपने आप ही किसी सेवक के द्वारा दरवाजे पे पहुंचा देते। लो भैया फला फला ने भेजा है, आप सेवा करो। किसी ना किसी माध्यम से पहुंचा सकते थे। लेकिन भगवान भी बड़े ही लीलाधारी हैं और बड़े ही भक्त वत्सल हैं। ठाकुर जी नाना प्रकार की लीलाओं को करके भक्तों का कितना यश बढ़ाते हैं। बताइए, आज अगर भगवान साधारण तरीके से धन पहुंचा देते तो यश बढ़ता, लेकिन इस लीला को करके ठाकुर जी ने जिस प्रकार से अपने आप को लुटवाया, इसमें धन्य है वो भगत जिसने लूटा, और धन्य है ये भक्त वत्सल भगवान जो लूटे।
विचार करिए, इससे भगवान की कितनी करुणा परिलक्षित होती है और भक्त की भक्ति भी कितनी परिलक्षित होती है। धन्य है वो भक्ति जो साक्षात परमात्मा को लुटने के लिए विवश कर दे, और धन्य है वो भगवान जो भक्ति के वश होकर के स्वयं लुटवाने के लिए चले आए। विचार करिए आप। विदित बटो ही रूप भये हरि आप लुटाए, ठाकुर जी स्वयं लुट गए महाराज। श्री हरिपाल जी का यह दिव्य चरित्र हम सभी लोगों ने श्रवण किया है। महाराज एक बात आपको और बता दूं, इसी प्रकार का चरित्र श्री रामरस कावली ग्रंथ में भक्तमाल भी और भी संतों ने भी लिखी हैं, पर श्री नाभाजी महाराज के द्वारा हुआ ये जो भक्तों का चरित्र है भक्तमाल के रूप में, ये काफी प्रसिद्ध हुआ, काफी यशोगान इसका हुआ। श्री मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा, जब रियासतें हुआ करती थी उस समय रीवा भी एक रियासत थी। वहां के राजा राज परंपरा रही। रीवा के राजा हुए लगभग आज से 3-4 शताब्दी पूर्व महाराज रघुराज सिंह। क्या नाम है? रघुराज सिंह। बड़े ही भक्त थे महाराज। पहले भी हमने शायद चर्चा की है कथा में। महाराज रघुराज सिंह राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी भगवान के परम वैष्णव थे, परम भक्त थे। आप विचार करें, श्री महाराज राजा होने के बाद भी 12 तिलक धारण करते थे। वैष्णव की तुलसी निष्ठा, तिलक निष्ठा। तुलसी निष्ठा माने कंठ में भी धारण करनी है और नित्य जल दे करके आरती पूजा सेवा भी करनी है। श्री तुलसी के प्रति निष्ठा, तिलक के प्रति निष्ठा, गौ के प्रति निष्ठा, ब्राह्मण के प्रति निष्ठा, अन्य संत भगवंत वैष्णव जनों के प्रति निष्ठा, आचार्य के प्रति निष्ठा, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा, भगवान के धाम के प्रति निष्ठा। इन समस्त निष्ठाओं को वैष्णवों को संग्रहित करना चाहिए। ये निष्ठाएं भक्त के अंदर होनी चाहिए, तब तो उससे वैष्णव है, ये उसकी पहचान है। तो वैष्णव जन 12 तिलक धारण करते हैं, और ये 12 तिलक भगवान के दिव्य नामों को बोल करके उच्चारण करके धारण किए जाते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे ऐसे भगवान के नामों को बोल करके तिलकों को धारण किया जाता है। महाराज राजा होने के बाद भी 12 तिलक धारण करके सिंहासन पर बैठते थे। रघुराज सिंह जी सुंदर वैष्णव वेश, और आजू बाजू में भी सभी लोग, जहां राजा ही यथा राजा तथा प्रजा, जहां राजा ही वैष्णव होता है वहां प्रजा भी भक्त हो जाती है। सभी लोग वैष्णव तिलक धारण करके बैठते थे उनके दरबार में। और 2 लोगों की तो ड्यूटी लगा रखी थी, जो आजू बाजू में सेवक खड़े रहते थे उनकी ड्यूटी लगा रखी थी राजा ने। हर कुछ मिनट के बाद, कुछ घड़ी के बाद हमको याद दिलाते रहो कि जो है भगवान का नाम जपना है, भगवान का ध्यान करना है, ये याद दिलाते रहो। तो सेवक लोग जो बगल में खड़े रहते थे ना दंड लिए, वो थोड़ी देर में बीच बीच में कहते, महाराज बड़ी बेर वही अब राम कहो। महाराज बड़ी बेर भई, बेर माने देर, बड़ी बेर भई अब राम कहो। बहुत देर हो गई, अब राम राम कह लो। राजा ने इसलिए भी कहा कि मैं एक राजा हूं,
राज परंपरा को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं में मेरे को रहना पड़ता है, और उन व्यवस्थाओं में रहते रहते कहीं ऐसा ना हो कि व्यवस्था मेरे सिर पर मेरे मन में ही बैठी रह जाए, मैं उस व्यवस्थापक को भूल जाऊं, अपने ठाकुर जी को, पालनहारे को भूल जाऊं। इसलिए तुम लोग थोड़े थोड़े समय पे मेरे को याद दिलाते रहो। और जैसे ही सेवक लोग कहते राजा कितने भी व्यस्त हों, सुनते ही तुरंत चित्त हटा करके बस राम राम करने लग जाते थे। ये सावधानी आवश्यक है। एक भजन होता है कि बस समय से बैठे आसन पे और कर लिए, पर एक भजन है कि आसन पर बैठते बैठते ऐसा अभ्यास हो गया, अब हम चाहे रास्ते में चल रहे हों, चाहे किसी से बात कर रहे हों, चाहे घर में लेटे हों, कहीं भी हों, सोते जागते खाते पीते, बस नाम जप भीतर चल रहा है, 24 घंटे का चिंतन। ये भजन उत्तम कोटि का भजन है। तो रीवा के जो महाराज हुए रघुराज सिंह परम भक्त थे, उन्होंने भी भक्त चरित्र लिखा महाराज, बड़ा सुंदर, जिस ग्रंथ का नाम है राम रसिकावली। राम रसिकावली, उसमें सुंदर सुंदर भक्तों के चरित्रों को लिखा है श्री रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी ने। कितने आश्चर्य की बात है राजा, लेकिन भक्त हैं, और भक्त होने के साथ साथ कवि हैं। जिस प्रकार से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों में रामचरित्र लिखा, उसी प्रकार से श्री महाराज रघुराज सिंह ने दोहा चौपाइयों में भक्त चरित्र लिखा है राम रसिकावली में। बड़े प्यारे प्यारे दोहा चौपाई है उसमें। उन्होंने इसी प्रकार का एक चरित्र जो श्री हरिपाल जी का हम लोगों ने अभी भी श्रवण किया, एक चरित्र और वर्णन किया है उसमें। दक्षिण भारत के हमारे जो आलवार हुए, हमारी परंपरा के 12 आलवारों में श्री परकाल नाम के आलवार, परकाल नाम के आलवार दक्षिण भारत में। हमने पूर्व जब दक्षिण भारतीय परंपरा की चर्चा आज से 3-4 महीने पहले संभवतः कर रहे थे, हो सकता है 6-8 महीने भी हो गए हों, कुछ हमने चर्चाएं करी थी कथा में ही। उस समय बताया था कि वहां पर भक्तों को आलवार कहा जाता है, वहां की भाषा में। जैसे यहां भक्त कहा जाता है, वहां पे आलवार कहा जाता है। तो 12 आलवार जो रोज गुरु परंपरा आरती में हम बोलते हैं संस्कृत में, उसमें 12 आलवारों के नाम जो प्रसिद्ध और वहां के श्रेष्ठ आलवार हुए, श्रेष्ठ 12 भक्त हुए। भूतम सरस्व महदा भय भट्टनाथ, श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन, भक्तांघ्र रेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान, श्रीमत् परांगुश मुनिम प्रणतोष नित्यम। इसमें जो एक आलवार का नाम आया परकाल, परकाल सूरी माने बहुत बड़े परकाल नाम के भक्त हुए, वो भी राजा थे वहां के दक्षिण भारत के। और एक ऋषि की कन्या थी जो कि अप्सरा के द्वारा हुई, पर ऋषि तपस्या करने चले गए और अप्सरा अपनी स्वर्ग की अप्सराएं वो अपने स्वर्ग में चली गई बालिका को छोड़ के। एक वैद्य जी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने उस कन्या को देखा तो उसका पालन पोषण किया, पर वो कन्या तो दिव्य थी, एक ऋषि के दिव्य तेज से उत्पन्न हुई, एक अप्सरा के द्वारा उत्पन्न हुई दिव्य कन्या थी। वैद्य जी ने उसका पालन पोषण किया और एक बार महाराज परकाल से उस कन्या की भेंट हुई जब वो बड़ी हो गई थी तब। तो महाराज परकाल सूरी जी ने, राजा ने उन वैद्य से उसका हाथ मांगा विवाह के लिए। वो कन्या बड़ी भक्त थी, भगवान निष्ठ थी, भक्ति निष्ठ थी। उस कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे विवाह करने को तो तैयार हूं,
पर मेरी एक शर्त है। क्या? बोले ये मेरे पिताजी बता देंगे। पिताजी से राजा ने कहा क्या शर्त है विवाह की? तो वैद्य जी ने कहा कि मेरी कन्या की विवाह की शर्त ये है, मेरी कन्या बड़ी संत सेवी है, भक्त सेवी है। आप जिस दिन से इसको ब्याह करके अपने घर ले जाएंगे, कम से कम 1000 संतों को नित्य भोजन कराना पड़ेगा, कम से कम। ये नियम अगर आप निभा सकें तो मैं अपनी कन्या दे दूंगा। राजा ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। भक्त तो थे ही, लेकिन ऐसी भक्ति निष्ठा धर्म पत्नी घर में आ गई तो भक्ति और चरम सीमा पर पहुंच गई। नित्य साधु सेवा होने लगी, नित्य साधु सेवा होने लगी। एक बार क्या हुआ, श्री हरिपाल जी महाराज, श्री इनका नाम हरिपाल है और अभी जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनका नाम परकाल है, परकाल सूरी। श्री परकाल सूरी जी एक बार उनको पता चला कि ठाकुर जी ने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। क्या मदद करी? जब इनके यहाँ साधु सेवा बहुत होने लगी, इनका यश बढ़ने लगा, तो 1-2 राजाओं ने इनके राज्य पर चढ़ाई करी। इनके राज्य पर चढ़ाई करी तो उस समय श्री ठाकुर जी भक्त तो थे ही, भगवान स्वयं इनकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आए दूसरे वेश में और शत्रु को हरा करके चले गए। बाद में इनको कहीं से अनुभव हुआ कि भगवान स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आए मेरा सहयोग करने के लिए, तो आपको वैराग हो गया और आप जो है अपने पुत्र को राज्य सत्ता को सौंप करके जंगल में भजन करने के लिए चले गए धर्मपत्नी के साथ में। तो जंगल में जब भजन करने के लिए गए तो साधु संत तो वहां भी पहुंचने लगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि हमने पहले भी कहा था अभी श्री हरिपाल जी के चरित्र में कि साधु संत, जय सिया राम, जय सिया राम, साधु संत, सिया राम राजा। हमने पहले भी कहा था कि साधु संतों की जहां सेवा होती है, साधु संतों का आना जाना वहां से छूटता नहीं, आते जाते रहते। अब जो साधु संत पहले आते रहते थे उनको पता चला महाराज कहाँ गए, बोले महाराज तो भला भला स्थान पर बैठ करके जंगल में भजन करने, वहीं पहुंचने लगे। अब जो भी अतिथि अभ्यागत साधु संत श्री वैष्णव आवे तो महाराज को भोजन की व्यवस्था तो करनी ही है। अब राजा थे तब तो व्यवस्था अच्छे से चल रही थी, पर अब जब सब छोड़ छाड़ के जंगल में आ गए, अब कहां से पवावे? अब तो जो है अपने ही भोजन का ठिकाना नहीं, अब कहां से पवावे? जैसे तैसे निर्वाहन करते थे, पर एक दिन बहुत ज्यादा भीड़ आ गई तो श्री परकाल सूरी जी ने, महाराज ने अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान का स्मरण किया। हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा करें, साधु संत दरवाजे पर आश्रम में खड़े हैं और हम प्रसाद कैसे पवावेंगे? तब श्री ठाकुर जी यहाँ तो सेठ सेठानी के रूप में श्री हरिपाल जी के पास में आए और श्री परिकाल सूरी जी के यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के वेश में आए। रुक्मिणी जी सुंदर दुल्हन के वेश में आई और ठाकुर जी बढ़िया दूल्हा सरकार के रूप में आए, दूल्हा दुल्हन के रूप में आए ठाकुर जी। और दूल्हा दुल्हन के रूप में आए और जिस प्रकार श्री हरिपाल जी ने सेठ सेठानी के रूप में आए हुए ठाकुर जी को लूटा, उसी प्रकार से श्री परकाल सूरी जी ने दूल्हा दुल्हन के वेश में आए हुए ठाकुर जी को लूटा और लूट करके जो धन की प्राप्ति हुई उस धन के द्वारा साधु संतों की सेवा करते रहे। बाद में जब उनको भी पता चला कि ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं जिनको मैंने लूटा, ये कौन है? ये तो साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। जब उनको पता चला तो उन्होंने जो है भगवान से क्षमा भी मांगी। हे प्रभु, मेरे को आप क्षमा कर दीजिए। पर यहां एक नई प्रक्रिया और हो गई श्री परकाल सूरी जी के चरित्र में।
भगवान दूल्हा दुल्हन के वेश में आए, श्री प्रकाल सूर्य जी ने लूटा और लूट करके जैसे हरिपाल जी ने सापा बिछाया, डंडा रखा, वैसे ही उन्होंने भी अपना कपड़ा वस्त्र बिछाया, रख दो उसमें सब। भगवान ने कांपते हुए सब कुछ रख दिया, परंतु इतना रखा कि बाद में जब पोटली बांधी तो उठी नहीं, इतनी भारी पोटली, ज्यादा ही भारी हो गई। परकाल जी ने कहा हाथ लगवा के पोटली उठवाओ। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने कहा भगत जी पोटली उठवाने के लिए हाथ लगाने की बजाय हमारे पास एक उपाय है, आप कहो तो कहूं। कहो। बोले मेरे पास एक मंत्र है, उस मंत्र को जप लोगे तो पोटली हल्की हो जाएगी, उठा लोगे आराम से, तुम्हारे अंदर पोटली को उठाने की क्षमता आ जाएगी। अच्छा बताइए। तब श्री ठाकुर जी ने अष्टाक्षर मंत्र कान में दे दिया, जो हमारी परंपरा में सुंदर अष्टाक्षर मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। वो अष्टाक्षर मंत्र भगवान ने कान में दे दिया महाराज। एक प्रकार से बताइए दीक्षा संस्कार का। कहा इस मंत्र को निरंतर जपो। साक्षात ठाकुर जी तो सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। राम जी कृष्ण जी साक्षात जगत गुरु है। भगवान ने अष्टाक्षर दिया। और महाराज वल्लभ कुल में जैसे अष्टाक्षर है, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री रामानुजी परंपरा में अष्टाक्षर है, ओम नमो नारायणाय। और भगवान ने मंत्र दिया और मंत्र देकर के कहा इस मंत्र को निरंतर जपो, अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी, सारे कार्य बनने लगेंगे। मंत्र देने के बाद भगत पर कृपा करके ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन भी दिया है श्री प्रकाल सूर्य जी को। और जब पता चला ये तो ठाकुर जी साक्षात हैं तो क्षमा मांगी। प्रभु हमसे अपराध हो गया, जिनकी सेवा करते थे, जिनका नाम जपते थे, उनको ही लूट लिए। भगवान बोले तुमने नहीं लूटा, हम स्वयं लूटे। तुम्हारी भक्ति से हम लूटने के लिए जो है, तुम्हारी भक्ति से हम लूटने के लिए मजबूर हो गए। तुमने नहीं लूटा, हम स्वयं लूटे। और बाद में श्री प्रकाल सूर्य जी के पास जो भी धन आया वो सब साधु संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार का चरित्र श्री हरिपाल जी का हम लोगों ने सुना, बिल्कुल इसी प्रकार की प्रक्रिया का, लीला का एक चरित्र दक्षिण भारत के आलवार हुए हमारे श्री प्रकाल सूर्य जी, उनका भी ऐसा ही चरित्र आता है। भगवान उनसे भी लुटे। कुछ महापुरुषों का मानना है कि प्रकाल सूर्य जी ही हरिपाल है, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये दोनों अलग अलग भक्त हैं। श्री हरिपाल जी अलग हुए, श्री प्रकाल जी अलग हुए। पर जो भी हो, हमको उस प्रपंच में नहीं फंसना। हम तो इतना जानते हैं कि ठाकुर जी इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों से लूटने के लिए भी तैयार है। भाई तो लूट ले। सुंदर भगवान के दिव्य भक्तों के चरित्र हैं। हमको क्या करना है? हमको बस ये करना है कि इन भक्तों में से किसी का भी चरित्र अगर हमारे जीवन में उतर जाए, किसी की भी भक्ति से अगर हमारा जीवन प्रभावित हो जाए, तो महाराज आप समझ लो हमारा जीवन धन्य हो गया। इतने लोगों में से किसी का भी चरित्र हमारे जीवन में प्रभावित हो जाए, प्रभावित कर जाए हमको, और हम उसके चरित्र से प्रभावित होकर के उस राह पर चल पड़े, तो समझ लो हमारा जीवन सार्थक हो गया। श्री भक्तमाल जी के उपसंहार में श्री नाभा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। अच्युत कुल जस बेरयक जाकी मति अनुरागी,
उनकी भक्ति भजन सुकृत को निश्चय होय विभागी। गोसाई जी कह रहे हैं, अच्युत कुल जस बेर यक जाकी मति अनुरागी। भक्तमाल में भक्तों के चरित्र तो अनंत हैं, और ये जितने भी भक्त हैं ये किस कुल के हैं बाबा? अच्युत कुल। पहले भी हमने विस्तार से इस बारे में बात करी। भगवान के जितने भी भक्त होते हैं, शरणागत होते हैं, श्री वैष्णव होते हैं, जो उनकी दीक्षा लेकर के उनके नाम का जाप करते हैं, उन समस्त वैष्णवों का कुल क्या है? अच्युत। अच्युत ये हमारा कुल है। शरीर का कुल अलग है। आपका जो भी कुल खानदान हो, उस कुल खानदान के हिसाब से गोत्र परंपरा चली आ रही है। हम फला गोत्री हैं, हम फला गोत्री हैं। परंतु जब हम शरणागति दीक्षा लेकर के भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो फिर हमारा गोत्र बदल जाता है। हमारा गोत्र है अच्युत। अच्युत गोत्र का मतलब क्या है बाबा? हम भगवान की परंपरा में, भगवान की वंश में चले आ रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण के पुत्र फला हुए, फिर उनके वो हुए, फिर उनके वो हुए, फिर उनके वो हुए, फिर उनके वो हुए, ऐसे गोत्र चला आ रहा है अच्युत, और हम उनके वंशज हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान के अंश है ना हम, इसलिए हम उनके गोत्री हैं, अच्युत गोत्री हैं। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। सो माया बस भयउ गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जबते हरिते बिलगान्यो। हम माया के द्वारा भगवान से बिलग हो गए, अर्थात अलग हो गए। बाकी है तो हम उनकी गोत्र के। गुरु दीक्षा में, वैष्णवीय दीक्षा में वो जो हमारा गोत्र है वो याद दिला दिया जाता है कि भैया तुम तो इस गोत्र के हो। ये गोत्र तो नकली है। बोलो राधे राधे। ये नकली गोत्र है, असली ये है। महाराज तो अच्युत कुल जस बेर यक जाकी मति अनुराग। श्री भक्तमाल के उपसंहार में गोसाई श्री नाभाजी कहते हैं, भक्त तो अनंत हैं, उन अनंत भक्तों के अनंत चरित्र आप सुने, रोज सुनते 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 सुनते। इतने भक्तों के चरित्रों में कोई एक भक्त का चरित्र जो विशेष रूप से आपके हृदय को प्रभावित करे और आपको लगे हाँ इनके हिसाब से हम चल सकते हैं, और हम उनके चरित्र से प्रभावित होकर के हम उसी प्रकार की भजन की पद्धति में लग जाएं, अपनी जीवनचर्या को वैसा ही बना लें, तो उनका जो जिन भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर के आप उस राह पर चले हैं, उन भक्त की भक्ति का कुछ अंश आपको मिलेगा। विचार करिए कितनी बड़ी बात है। ताकि भक्ति भजन सुकृत को निश्चय होय विभागी। हम उन्हीं भक्त की भक्ति के भजन में से उनके सुकृत, उनके पुण्य के कुछ विभाग के अधिकारी हो जाते हैं, कुछ भाग हमको भी मिलेगा। वो महाराज इतना ही मिल जाए ना, हम सबन को तो वही में कल्याण है जाए। वो कितना मिल जाए, कितने में ही कल्याण हो जाएगा। चर्चा हमने करी, बिना महत्पात रजोभिषेकम। अरे महाराज संत कृपा दृष्टि से देखेंगे, संत कृपा दृष्टि से अपना कर कमल, अपना हस्त कमल तुम्हारे सिर पर रखेंगे, संत कृपा दृष्टि से कोई आशीर्वाद तुमको बढ़िया सा देंगे, संत कृपा दृष्टि से मान लो अपना चरण तुम्हारे मस्तक पर रखेंगे, अथवा संत की कृपा दृष्टि हुई तो तुमको चरण नहीं चरणोदक मिल गया, तब तुम सोचो हमारा कल्याण होगा। अरे महाराज आशीर्वाद दिया, कृपा दृष्टि से देखा, कर कमल रखा अथवा चरण कमल रखा अथवा
चरणों तक दिया, ये सब तो बहुत बाद की बात है। चरण की धूल ही मस्तक पर पड़ गई, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। चरण की रज में ही कल्याण हो जाएगा। चरणों तक, चरण कमल, कर कमल, मुख कमल के द्वारा मुस्कुरा करके आशीर्वाद, ये सब तो बहुत दूर की बात है। बिना महत्पाद रजोभिषेक, महापुरुष के चरणों की रज ही अगर मिल गई, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। रहु गणैः तपसा न याति, न चेज्यया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः, बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ, इन सबको करने से भी जो कल्याण की प्राप्ति अत्यंत कठिनता से भी नहीं हो सकती, वो कल्याण बड़ी ही सरलता से महापुरुष के चरण की रज मस्तक पर लगाने से हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मधु मुकुर सुधारि। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरु पद रज मृदुमय अंजन। कितनी महिमा है महापुरुषों की रज की। इसलिए महाराज, अच्युत कुल जस वीर यक जाकी मति अनुराग, तिनकी भक्ति भजन सुकृत को निश्चय होय विभाग। उनके उसके अधिकारी हो जाते हैं, भजन के अधिकारी हो जाते हैं महाराज। बड़ा सुंदर चरित्र श्री हरिपाल जी महाराज का हम सभी लोगों ने श्रवण किया। कल एक चर्चा हो रही थी हरिपाल जी के ही चरित्र में कि श्री हरिपाल जी महाराज ने जब भगवान को रास्ते में छोड़ने जा रहे थे, उस समय मन में विचार किया कि हमारा तो विरध है, हमारा चोरी करने का, लूटने का नियम है कि विमुख को लेत हरिदास को ना दुख देते। जो भक्ति से भगवान से विमुख होते हैं, संत वैष्णवों से जो विमुख होते हैं, हम उनका ही लेते हैं, भगवान के भक्तों को परेशान नहीं करते। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका आचार विचार देखा। देखी कर विचार माला तिलकना सदाचार, होएंगे भंडार जो पे इतो धन लाभ। आचार विचार देखा। पहले तो बाह्य वेश ही देखा, ना माला है, ना तिलक है, और ना कोई आचार विचार है। शौच जाने की भी कोई परंपरागत कोई सोच की क्रिया भी नहीं है। और ये सब ना हो तो भगवत चर्चा ही करते हो तो वो भी नहीं है। दुनिया भर के रोकड़ा की चर्चा पूरे रास्ते कर रहे हैं। इतना रोकड़ा उसके यहाँ है, इतना रोकड़ा उसके यहाँ है। बोलो राधे राधे, है ना। तो कल हमने एक कहा था, एक बात कही थी, वैष्णव के अंदर दोनों प्रकार की निष्ठाएं होनी चाहिए। बाह्य वेश की निष्ठा भी होनी चाहिए और अंदर भक्ति की निष्ठा भी होनी चाहिए। दोनों प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए, वही पहचान है आपकी। अगर आप मस्तक पर तिलक लगाते हैं, अगर आप कंठ में कंठी को धारण करते हैं, मुख पर अगर आपके 24 घंटे भगवान नाम का जाप है, तो फिर यमराज कभी गलती से लेने के लिए चले भी आए, अथवा यमराज के दूत गलती से लेने के लिए चले भी आए, तो वैष्णव तिलक को देख करके, कंठी को देख करके पहले नमस्कार करेंगे और दूर चले जाएंगे। और धारण नहीं कि अंदर ही अंदर से भगत हो, तो फिर पहले तो सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाएगा कि आप श्री वैष्णव हैं। आप अंदर से भगत भले ही बने रहो, पर एक बार तो वो गड़बड़ कर ही सकता है ना। भाई पुलिस वाला वर्दी में हो तो पहले ही समझ जाओगे भैया ये तो पुलिस वाला है, इससे दूर ही रहो, इसके सामने कुछ गड़बड़ मत करो, एक्शन ले सकता है।
अब साधारण ड्रेस में हो, वस्त्रों में हो, तो कैसे पता चले कि ये पुलिस वाला है? इसलिए जो वेश है उसका भी एक महत्व है। आधा पावर तो वेश में ही होता है। तो महाराज दोनों प्रकार की निष्ठाएं होनी चाहिए। अपने वेश के प्रति भी निष्ठ होना चाहिए। तिलक लगाने में हमको संकोच ना लगे, कंठी को धारण करने में हमको संकोच ना लगे। अगर हम ये सोचें कि कोई क्या कहेगा, तो भैया सोचते रहो, इसकी तो कभी पूर्ति होने वाली है नहीं, सोचते रहो, क्या संकोच। इस मस्तक पर तिलक लगेगा तो ये मस्तक भी धन्य हो जाएगा। कंठ में कंठी पड़ेगी तो ये कंठ भी धन्य हो जाएगा। जिह्वा अगर हरि नाम का जाप करेगी तो जिह्वा भी धन्य हो जाएगी। इनको धन्य बनाना है, इनको व्यर्थ नहीं गवाना है। वेश की निष्ठा क्या होती है, ऐसा सुंदर चरित्र आज प्रारंभ कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री नाभाजू ने वर्णन किया, उनकी उस चरित्र को श्री प्रियादास जी ने टीका के माध्यम से विस्तृत किया। वेशनिष्ठ हंस भक्तों का चरित्र है, पूर्व में एक बार हम कह चुके हैं। कोढ़ी भयो राजा कियो जतन अनेक एपे, एक हूं न लागे कहो हंसन मगाई। एक राजा थे जिनको हो गया रोग, और ऐसा वैसा भी नहीं हुआ, क्या हुआ? कोढ़ का रोग। कोढ़ी भयो राजा। बाबा, ये रोग भी हमारे जो जीवन में आते हैं, ये पूर्व जन्म के दुष्प्रारब्ध वश आते हैं। कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, कुछ गलत काम हमने कर लिए, हम सब ने। वो सारे के सारे, वो जितने भी दुष्कृत हैं, वो किसी न किसी रोग के, व्याधि के रूप में अथवा किसी न किसी विपत्ति के रूप में आते हैं। उसको तो भोग लो, कट जाएगा। राजा का कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा, और वो प्रारब्ध क्या था वो भी कथा में आगे आएगा। पूर्व जन्म में क्या गड़बड़ हुई थी, वो कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध राजा का रहा, जो इस जन्म में कोढ़ के रूप में आया। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। हम सोच रहे हैं फला व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसा कर दिया, हम सुखी हो गए। फला व्यक्ति ने हमको 4 अपशब्द बोल दिए, हमारा अपमान कर दिया, हम दुखी हो गए। ये सुखी करने वाले ये महाशय थे, दुखी करने वाले ये महाशय थे। ये जो हमारी भ्रांति आती है, ये भ्रम बुद्धि है। न वो आपको सुखी कर रहा है, न वो आपको दुखी कर रहा है। आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति माध्यम बन करके आपको सुखी किया, और वो व्यक्ति माध्यम बन करके आपको दुखी किया। इसका मतलब क्या है? बोले पूर्व जन्म के कर्म करने वाले भी कौन थे? बोले वो आप ही थे। इसका मतलब आपका कर्म ही आपको सुखी करता है, और आपका कर्म ही आपको दुखी करता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख तो कोई नहीं देता, परो ददाति इति कुबुद्धि ऐसा। अगर दूसरा हमको सुख दुख देता है ऐसा मानते हो तो ये तुम्हारी कुबुद्धि है, ये सद्बुद्धि नहीं है। स्वकर्म सूत्रे ग्रथतो हि लोकः। हर व्यक्ति अपने कर्म सूत्र में बंधा है, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। इसलिए सुख दुख प्राप्त करने वाले में जो माध्यम है वो स्वयं हम है। महाराज इसी का ट्रांसलेशन गोसाई जी ने किया ना, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये चौपाई किस प्रसंग की है?
ये चौपाई उस समय की है जब श्री भगवान रामचंद्र का वनगमन हुआ है। वनगमन के समय भगवान निषाद राज के गांव में रात को विश्राम कर रहे हैं और विश्राम के समय भगवान तो श्री जनक नंदिनी जानकी जी के सहित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, है ना। और श्री लक्ष्मण जी पहरेदार बने पहरा दे रहे हैं। निषाद राज जी ने कहा है लखन लाल जी आप भी विश्राम कर लीजिए, सो लीजिए। ठाकुर जी तो सो ही रहे हैं, पहरा देने के लिए हम सब हैं, किसी प्रकार की चिंता मत करिए। उस समय लखन लाल जी ने कहा मैं तो 14 वर्ष सोने वाला नहीं, आपको पहरा देना हो तो भले ही दीजिए, पर मैं तो पहरे पे ही रहूंगा। सेवा के लिए आया हूं, सोने के लिए नहीं। बोलो राधे राधे। सोने वाला सेवा नहीं कर सकता, सेवा करने वाले को सोने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं सेवा के लिए आया हूं, सोने के लिए नहीं। और उसी समय श्री निषाद राज जी ने लखन लाल जी से कहा कई कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। निषाद राज जी का वचन है। कई नंदनी कई ने क्या कर दिया, सीताराम जी जैसे दिव्य महापुरुषों को बंद दे दिया। उस समय श्री लखनलाल जी ने समझाते हुए कहा है काहू ना कोई सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भ्राता संबोधन है ना, इसी से आप समझ लीजिए दोनों भाइयों में बात हो रही है। लखनलाल जी कह रहे हैं भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्म भोगते। अब यहाँ पर एक शंका ये भी उठेगी कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने ही कर्मों का भोग भोगते हैं, तो फिर भगवान कौन सा कर्म भोग रहे भाई? उठेगी कि नहीं? राम जी और जानकी जी कौन सा कर्म भोग रहे हैं भाई, जो उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया? तो देखिए इसके तो दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष तो यह है कि भगवान किसी का कर्म नहीं भोग रहे हैं, क्योंकि भगवान कर्म बंधन से परे हैं। भागवतकार सुखदेव जी कहते हैं उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से श्री 10वें स्कंध में, जब उद्धव जी ज्ञानी बनकर के गोपियों को समझाने के लिए मथुरा में आए ना, मथुरा से वृंदावन आए, प्रसिद्ध चरित्र है। उस समय श्री उद्धव जी ने गोपियों को समझाते हुए, नंद यशोदा को समझाते हुए कहा अरे आप क्यों रो रहे हैं? जिन कृष्ण के लिए रो रहे हैं वो साक्षात परब्रह्म है, भगवान है। वो किसी कर्म बंधन में नहीं बंधे, न चास्य कर्म वालों के सदशन मिश्रयो निसु। वो किसी कर्म बंधन में नहीं बंधे, वो तो करुणा कृपा करके हम सबको दर्शन देने के लिए मनुष्य का सा रूप धारण करके आए हैं। वो मनुष्य है नहीं, वो तो भगवान है। कर्म बंधन में मनुष्य बंधा है, भगवान नहीं। तो भगवान का कोई कर्म बंधन नहीं है, तो फिर भगवान कौन सा कर्म बंधन भोग रहे हैं? बोले भगवान का निजी कोई कर्म बंधन नहीं, भक्त का कर्म ही भगवान का बंधन है। भक्त का कर्म ही भगवान का बंधन है। हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी प्रेम के वशीभूत होकर के बंधन में, प्रेम बंधन में बंध करके अवतार लेकर के आते हैं और इस प्रकार की लीलाओं को संपादित करते हैं, जिन लीलाओं को सुन करके यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव कूपा। उन चरित्रों को, लीलाओं को गा करके हम संसार सागर से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। भगवान का कोई कर्म बंधन नहीं, भक्त का कर्म ही भगवान का बंधन बन जाता है। नारद जी ने शाप दिया, उस शाप को स्वीकार करके आ गए। कर्म किसने किया? नारद जी ने किया ना। गड़बड़ किसने की? नारद जी ने करी। परंतु उनके शाप को स्वीकार भगवान चाहते तो नहीं करते। ठाकुर जी चाहते तो श्री नारद जी का शाप स्वीकार नहीं करते। ऋषि मुनि हम लोगों को शाप दे दे तो वो जरूर हम पर प्रभावशाली रहेगा, परंतु भगवान पर किसी भी ऋषि मुनि संत का कोई भी शाप प्रभावशाली नहीं है। कब? जब तक भगवान उसको स्वीकार करना ना चाहते हो तब। वो स्वीकार करे तो प्रभावशाली है।
ठीक है महाराज, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। निज इच्छा निर्मित तब माया गुण गोपाल। राम जी अब यहाँ निज इच्छा पर देख लीजिए, पता चल जाएगा। राम जी अवतार लेकर के आए तो क्या नारद जी के शाप के कारण आए? नारद जी ने तो शाप दिया था, बोले उनने इच्छा कर ली तो ठीक है भैया, शाप स्वीकार है, आ गए। परंतु इच्छा ना करे तो क्यों आए भाई? बैकुंठ में क्या कमी है, साकेत में क्या कमी है, गोलोक में क्या कमी है? कोई कमी नहीं। तो राम जी जो आए हैं क्यों आए? निज इच्छा निर्मित तब माया गुण गोपाल। भगवान निज इच्छा से आए हैं। श्री ब्रह्मा जी भागवत में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण चंद्र, आप गोलोक को छोड़ करके यहाँ गोपाल बन करके गैया चरा रहे हैं, ग्वाला बन करके आए। गोलोक के अधिपति होने के बाद भी क्यों आए? बोले स्वेच्छा मयस्य, आप अपनी इच्छा से आए, किसी कर्म बंधन में बंध के नहीं आए। अच्छा, भगवान की इच्छा क्यों हो गई कि हम मनुष्य बन करके आए? दशरथ नंदन बन करके, मनुष्य बन करके लीला करें, वनवास भोगें, अथवा राज्य करें, अथवा ग्वाला बन करके नंद बाबा के यहाँ जाए, ये इच्छा क्यों हो गई? बोले भक्त की इच्छा के कारण। भक्त की इच्छा के कारण भगवान की इच्छा हो गई। कहने का भाव, भक्त का कर्म ही भगवान का कर्म है, पर वो कब, जब वो उसको स्वीकार करना चाहे तब। बाकी वो मुक्त है, मुकुंद है, दुनिया को मुक्ति देते हैं, स्वयं बंधन में क्यों बंधेंगे? अपनी इच्छा से बंधन में बंधते हैं। तो महाराज काहू न को सुख दुख करता था। हमारा कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण है, जो हमको भोगना पड़ता है। कोढ़ी भयो राजा, राजा कोढ़ी हो गए। अब जब रोग आया तो महाराज रोग की औषधि चाहिए। चूंकि राजा था तो राज दरबार में अच्छे अच्छे वैद्य भी थे, वैद्यों से औषधि दी, दवा आदि सब प्रक्रियाएं हुई, लेकिन राजा का कोढ़ ठीक नहीं हुआ। वैद्यों ने नाना प्रकार की औषधियां करी, महीनों तक दवाइयां चलती रही, आराम नहीं मिले, वैद्य हार मान लिए। महाराज हमारे बस की बात नहीं है। राजा को क्रोध आ गया। दर्द तो राजा को होता है। जाके पगन फटी विवाही, सोका जाना पीर पराई। पीड़ा जिसको होती है वही जानता है, दूसरा क्या जाने। लोग तो तसल्ली शांत तो नहीं दे सकते। राजा ने कहा, इतना खिला रहे हैं, इतना पिला रहे हैं, राज वैद्य हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी तो रख नहीं रखी। महलों में रह रहे हो, बढ़िया बढ़िया जो है घी के फुलका फाड़ रहे हो, बोलो राधे राधे, सब खाए रहे हो, बस आनंद ही आनंद लेने के लिए हो। हमारा रोग ठीक नहीं कर सकते, ठीक करो इसको। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो सबको जेल में डलवा दूंगा। अरे वैद्यों ने कहा, महाराज कोई औषधि ही नहीं मिल रही तो कहां से ठीक करूं। राजा ने कहा, मर करके जलाने की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई मुर्दा हो गया, कोई मर गया तो उसको जीवित कर दो, उसके अंदर प्राण डाल दो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। खाली एक रोग को सही करने का कह रहा हूं, उपाय निकालो उसका, कुछ भी करो। तो अगर तुमने ठीक नहीं किया तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ में। हमको तो कोढ़ हुआ है, तुम्हारी पीठ में कोड़े बजेंगे। बोलो जय सिया राम। हाँ, वैद्य घबराए गए महाराज। राजा तो राजा क्या कहे। दो चार वैद्य थे, सबने सलाह मशवरा किया क्या करें। राजा नाराज हो रहे हैं, ज्यादा नाराजगी में कहीं सच में कोड़े ना पड़ जाए। तो सलाह मशवरा में एक ने सलाह दी, एक काम करते हैं, राजा से कह दो कि महाराज मान सरोवर से हंस को मंगवाइए, मान सरोवर से हंस को मंगवाइए। आयुर्वेद में कुछ ऐसा लिखा है, सब झूठ मूठ की बात। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि अगर हंस आएंगे मानसरोवर के तो उनको मार करके हम कुछ औषधि तैयार करेंगे। उस औषधि का लेप जब आपके कोढ़ के घावों में लगाया जाएगा तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा? वैद्यों ने कहा, देखो ना तो कोई मानसरोवर पहुंचेगा,
पहुंच भी गया तो मानसरोवर में कोई हंस मिलेगा नहीं, और हंस अब ना कोई पहुंचेगा, ना हंस मिलेगा, ना कोई हंस मरेगा, ना औषधि बनेगी, ना कोड़ ठीक होगा। तो राजा से हम ये तो कह सकेंगे, महाराज हमारे पास तो दवाई है, अब आप सामग्री की ही व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें, कुछ तो कहने को। अगले दिन सलाह मशवरा करके जब पुनः आए, राजा ने कहा कुछ व्यवस्था बनी? वैद्यों ने कहा हाँ महाराज, आप इतने नाराज हो गए, हम भी घबरा गए, कल हमने पूर्व आयुर्वेद पलट डालो महाराज, में एक उपाय न करो। क्या उपाय है? महाराज हंसन मंगाइए, अपने सेवकों को, सेवादारों को भेजिए मानसरोवर। मानसरोवर का अगर कोई हंस यहाँ आ जाए तो उसको मार करके औषधि तैयार होगी, उससे आपका रोग ठीक हो सकता है। अच्छा चलो, कौन जाएगा भाई? मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा महाराज ये सब हंस वगैरह पकड़ने के काम तो व्याधों के हैं, शिकारियों के हैं, बतकों के हैं, सामान्य लोग नहीं, पकड़ने वाले लोग अलग होते। ठीक है बुलाओ। 4 बधिक बुलाए, बधिक बुलाए कही बेगही उपाय करो, जहां तहां ढूंढ अहो यहाँ लग ले आइए। प्रियादास चुके थे, बधिक बुलाए, व्याधि उनको शिकारियों को बुलाया। 4 बधिक आए, वो कहा सुनो, जैसे भी करके व्यवस्था करके ढूंढ ढांड करके मानसरोवर पहुंच करके हंसों को पकड़ के लाओ। जो आज्ञा महाराज। अब कभी कहा जंगल में तो गए, मानसरोवर कहाँ गए आज तक? उनको लगा मिल जाएगा मानसरोवर, ले आएंगे, चले गए बेचारे आज्ञा पा करके। राजा ने कहा लेकर के आओगे तो माला माल कर दूंगा। महाराज अभी अभी हमने आपसे कहा था कि मानसरोवर की यात्रा बड़ी कठिन है, आज प्रारंभ में ही कहा था। उत्तराखंड गए हैं पाल साहब को भी? उत्तराखंड ऋषिकेश के आगे जैसे हम उत्तराखंड की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहां से पर्वत श्रृंखलाएं शुरू हो जाती हैं, एक पहाड़ के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बड़े बड़े पहाड़ घूम करके कई किलोमीटर का चक्कर काट के महाराज एक पर्वत को पार करते हैं, तब तक उसके आगे दूसरा दिखने लग जाता है। उस समय लगता है यही है, इसके ऊपर कोई नहीं है। घूम करके 5-10 किलोमीटर का चक्कर मार करके उस पहाड़ को पार किया तो उसके दादाजी दिखने लग जाते हैं, एक के बाद एक, श्रृंखला खत्म ही नहीं होती, पहाड़ के बाद न जाने कितनी पर्वत श्रृंखलाएं पार जब आप करोगे, तब कहीं पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते करते व्यक्ति मानसरोवर तक पहुंच सकता है। हम लोग बद्रीनाथ गए थे ना, तो आप उस दिन अस्वस्थ हो गई थी, तो जहां पर श्री व्यास गुफा और श्री गणेश गुफा, माता सरस्वती जी का दर्शन करने जहां हम गए, भगवान वेद व्यास का आश्रम, हनुमत गुफा दूसरे रूट पर मिली थी, बद्रीनाथ तरफ तो नहीं, दूसरे रूट पर मिली थी। तो महाराज भगवान व्यास का आश्रम, सरस्वती नदी का तट, बड़ा भयंकर प्रवाह, ऊपर से पर्वत से गिर रही है माता सरस्वती, देख करके लगता है एकदम झाग, बूंदे ही बूंदे झाग की, आप खड़े हो जाओ तो आती, इतना प्रवाह भयंकर। वहीं पर कोने में पुल के बगल में एक जगह से थोड़ा सा पानी, इतना मोटा धार टप 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 आता है। अब वहां ऐसा लिखा हुआ था, अब ये तो राम जी जाने कि उसकी प्रामाणिकता क्या है, पर वहां ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो पानी आ रहा है ये मानसरोवर से आ रहा है, ऐसा वहां लिखा है। हमने देखा, 2 बार बद्रीनाथ जाना हुआ, एक बार 2011 में और एक बार अभी 2-3 वर्ष पहले बद्रीनाथ जाना हुआ। तो उस समय जो है
हमने वहां दोनों बार वो झरना छोटा सा देखा, सरस्वती नदी के किनारे। वहां से जल भी भर करके लाए कि चलो भाई, अगर ये बात सत्य है कि ये मानसरोवर से ही पानी आ रहा है, हालांकि मानसरोवर वहां से बहुत दूर है, अब पता नहीं कहां से कैसे क्या उसका जुड़ाव हो। अगर ये बात सत्य है तो मानसरोवर तक तो पता नहीं कब कैसे पहुंचेंगे, परंतु चलो जल तो मिल रहा है यार। मानसरोवर तक पहुंचना बड़ा कठिन है। हालांकि आजकल लोग सुविधाएं बढ़ गई हैं, आजकल लोग हेलीकॉप्टर आदि की यात्रा के द्वारा वहां तक पहुंच भी जाते हैं, जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं। पर जिस समय का ये चरित्र है उस समय ये सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो मार्ग बन गए हैं, रोड बन गए हैं, आप उड़ के भी जा सकते हैं, मार्ग के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन जिस समय का ये चरित्र है उस समय सच में कोई सुविधाएं नहीं थी। उस समय तो पहुंचना बहुत ही कठिन था। अब बेचारे बधिक गए और ढूंढते ढूंढते न जाने कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते करते पहुंचे मानसरोवर की तरफ, लेकिन उन्हें मानसरोवर मिले ही ना। यहाँ कहाँ मानसरोवर है? खूब ढूंढा। अब वहां ऐसा भी नहीं है कि कोई संकेत लिखा हो कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाओगे तो मानसरोवर है। उस जमाने में थोड़ी लिखे रहते थे, मिले ही ना मानसरोवर। बेचारे परेशान हो गए, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। एक संत मिले, परंतु जब मानसरोवर नहीं मिला, संत बाद में मिलते हैं, मानसरोवर जब नहीं मिला तो लौट करके हताश होकर के सब के सब वापस आ गए। राजा से बोले, महाराज हमारे बस की बात नहीं है, मानसरोवर नहीं मिल रहा है हमको। अब मानसरोवर ही ना मिल रहा हो तो हंसन की तो छोड़ दो, हमारे बस की बात नहीं है, रखो अपनों को अपने पास। राजा को और मिर्ची लग गई। अगर तुम मानसरोवर तक नहीं पहुंचे, हंस नहीं लाए, तो सुनो, सबको मैं जेल में डलवा दूंगा, सबके सब मारे जाओगे, और अगर लेकर के आ गए तो माला माल हो जाओगे। प्रयास करो, जाओ। बोले, महाराज कैसे कर ले आवे, वे तो रहे मानसर माज। हम कैसे हंसों को पकड़ करके लाए? आप कह रहे हैं वो तो मानसरोवर रहते हैं, हमें तो मानसरोवर ही नहीं मिल रहा है। राजा ने कहा, नहीं जाओगे तो ले आओगे, छुटोगे तब जने चार जाइए, लेकर के आओगे तभी हम तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो सब मारे जाओगे। अब बेचारे मरते क्या ना करते। उनने कहा, यहाँ रहेंगे तो मारे ही जाएंगे, तो ठीक है वहां एक बार प्रयास करके ही देख ले, तो शायद बच भी सके। दोबारा गए महाराज वहां तक। वहां गए तो फिर भटकना शुरू, मानसरोवर मिले ही ना। एक संत मिल गए, सिद्धकोटि के संत। इनको भटकते हुए देखा, बोले, भाई हमको लग रहा है वो उस क्षेत्र में तपस्या कर रहे हो शायद। मिल गए। कैसे भटक रहे हो? बोले, महाराज मानसरोवर की यात्रा करके आए। बोलो राधे राधे। संत को लगा शायद स्नान करने के लिए आए होंगे। उन्हें कहा, पतो कि भैया जी तो हंसन मारवे आए हो, इतनी दूर पकड़वे आए हो। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ से आए हो? पता ठिकाना बता दिया। बहुत दिनों से भटक रहे महाराज, सरोवर नहीं मिल रहा है, आपकी कृपा हो जाए, रास्ता बताए दो। तूने डुबकी ही मारा है। संत ने कृपा करके रास्ता बताया। रास्ता तो संत ही बताते हैं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बहुत अद्भुत महापुरुष हुए। प्रयाग में एक स्थान है झूसी, वहीं पे उनका आश्रम था, वहीं निवास करते। बाबा बड़े उच्च कोटि के महापुरुष भये। वृंदावन में सुदामा कुटी के पास में भी उनका आश्रम था, अभी भी है। महाराज जी का तो शरीर बहुत वर्ष पहले पूरा हो गया। अद्भुत महापुरुष, भगवान के भेजे हुए कोई दिव्यात्मा थे, दिव्य पुरुष थे। श्री हरि बाबा जी के साथ, श्री उड़िया बाबा जी के साथ, पूज्य श्री अखंडानंद स्वामी जी के साथ, इन सब महापुरुषों के साथ उनका उठना बैठना उस समय के महापुरुषों। अद्भुत दिव्य दिव्य ग्रंथ उनकी लेखनी पढ़ते हैं तो क्या कहना। बद्रीनाथ की यात्रा हम लोगों ने श्री उन्हीं की सन्निधि में करी।
महाराज जी की ही सन्निधि में करी। तो महाराज श्री ब्रह्मचारी जी के ग्रंथ में हमने एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी। उनके बद्रीनाथ यात्रा के समय उन्होंने अपने संस्मरण लिखे। प्रतिवर्ष पैदल जाते थे बद्रीनाथ। उस समय ये रास्ता इतने पक्के नहीं थे, पैदल यात्रा करते थे पगडंडियों के सहारे। प्रतिवर्ष पैदल जाते थे, तो अभ्यास तो हो ही गया था। तो वो बता रहे कि एक बार व्यास गुफा के आगे जो वहां से 5 किलोमीटर और चढ़ाई चढ़ते हैं पहाड़ पर, तो वसुधारा है। मैं वसुधारा गया। ये स्थान सामान्य नहीं है पाल साहब, इन स्थानों तक पहुंचना बड़ा कठिन है। मैं वसुधारा गया। बड़ा संकीर्ण, अभी भी इतना संकीर्ण रास्ता है, तो उस जमाने में कितना संकीर्ण रास्ता रहा होगा। वहां गया, वसुधारा पहुंचा तो वहां 2 महात्मा रहते थे, बड़ी फक्कर। वही वसुधारा पे ही उन्होंने आसन जमा रखा था। फक्कर संत, वाणी उनकी ऐसी थी कि पूछो बात दिल्ली की, वो बात करते थे बंबई की। संत तो ऐसे आड़े टेढ़े होते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी जी स्वयं एक महापुरुष हैं, और वो एक महापुरुष होकर के अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि उन महापुरुषों का, उन दोनों संतों का दर्शन करके लग रहा था कि ये कोई बहुत ही दिव्य कोटि के दिव्यात्माएं जो यहां भजन कर रहे हैं। बोले हम उनसे, फिर भी हमको वहां बात तो करना ही था। वो बद्रीनाथ में रहते थे। जब भजन करने जाते थे श्री ब्रह्मचारी जी, तो बद्रीनाथ में रहते थे। जब बर्फबारी पड़ती, सब लोग उतर के आ जाते थे, उस समय भी वो वहां भजन करते थे कभी कभी। अब वहां से लगभग 8-10 किलोमीटर की और चढ़ाई चढ़ के वसुधारा है बद्रीनाथ से, और ऊपर पहुंचे जहां ये महात्मा रहते थे। तो श्री ब्रह्मचारी जी ने कहा कि मेरे मन में आया कि मैं भी यहां रह करके कुछ भजन कर लूं। लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित था कि ये महात्मा लोग यहाँ इस स्थान में कैसे रह लेते हैं। यहाँ तो किसी की बस की नहीं है रहना। मैंने उनसे कहा महाराज आप क्या खा के रह जाते हैं, कैसे रह लेते हैं, इतनी बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। तो उन महापुरुषों ने हंस करके कहा यहाँ सबका रहना, यहाँ सबकी बस की बात यहाँ रहने की नहीं है, यहाँ सब नहीं रह सकते। और रही हमारी बात तो अब भगवान जैसे राख देते हैं तैसे रह लेते हैं उनके भरोसे पे। पर तुम मत रुकना, चक्कर में मत पड़ना कोरी भावुकता के। जहां भजन करते हो वहीं जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है यहाँ रहना, वहीं जाओ वापस। आज से 60-70 वर्ष पुरानी बात हो सकती है। बोले बातों ही बातों में उन महापुरुषों ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। बोले कहाँ रहते हो, कैसे कैसे आते हो, सब चर्चा हुई। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि महाराज अभी मैं केदारनाथ से आ रहा दर्शन करके। तो उनने कहा अरे केदारनाथ तो पीछे ही है। बोले मतलब? तो उन महापुरुषों ने कहा ये जहां से वसुधारा गिर रही है, ऊंचा पहाड़, बहुत ऊंची चोटी। बोले जहां से ये वसुधारा गिर रही है इस पे चढ़ जाओ अगर, तो इससे पीछे लगभग 1-2 पहाड़ और नाक जाओ तो 2-2.5 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के अंतराल में ही 2-3 पहाड़ नाक करके पीछे ही केदारनाथ का मंदिर है। विचार करो। बोले कभी कभार जब हम पे भगवान की कृपा होती है तो हम वैसे थोड़ी घूम के जाते हैं, तो यहीं से चले जाते हैं। सुबह जाते हैं, दर्शन करके शाम तक वापस आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब जिन केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए आदमी को कितना चक्कर घूम करके जाता है, बद्रीनाथ एक तरफ, केदारनाथ एक तरफ, परंतु उस पहाड़ी रास्ते से अगर देखा जाए तो उन महापुरुषों की वाणी में वो बता रहे हैं कि 2-3 पहाड़ी नाक जाओ पीछे ही है। लेकिन वो रास्ता इतना दुर्गम है कि पहुंचना बड़ा कठिन है, आप जा ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं। अब वो तो दिव्यात्माओं की छोड़ो, वो कैसे जाए,
बोले मैं तो सुनकर के अबाक रह गया, इतने वर्षों से बद्रीनाथ आ रहा हूँ, पगडंडियों के सहारे ही आ रहा हूँ, कितना दूर यहाँ से केदारनाथ है और महाराज के बगल में लगा है। ऐसे ऐसे आश्चर्य वाली बात है। तो हम ये बात कहने का हमारा मतलब ये था कि रास्ता संत बता देते हैं। संत जो है रास्ता बता देते हैं, संत सब रास्ते जानते हैं। एक संत मिल गए बतखों को, पूछे कैसे आए? बोले मानसरोवर में डुबकी लगाने जाना है, महाराज कृपा करो बहुत भटक रहे हैं। उन्होंने उपाय बता दिया, ऐसे ऐसे जाओ पहुंच जाओ। पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो मानसरोवर का दर्शन करके बड़े आनंदित तो हो गए महाराज। आहा, एक सीढ़ी तो चढ़ गए, अब दूसरी सीढ़ी और। मानसरोवर में हंस, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। मानसरोवर में हंस, हंसों को देखने का प्रयास किया। दो हंस का जोड़ा दिखा, उसमें एक हंस था एक हंस। बतखों ने प्रयास किया कि इन हंस हंसनी को पकड़ लें। जो भी उनके उपाय थे पकड़ने के, दाना पानी जो भी डालते, प्रयास किए, परंतु जैसे ही वो हंस हंसनी आते इनके लोभ में ये बुलाते, पर पास में ही आते ही पता नहीं उनको क्या भनक लग जाती। प्रियादास जी कहते हैं, देखत ही उड़ जात, ये बतख लोगों को जैसे ही देखते अरे तो जाति को पहचान लेत। वो हंस हंसनी पहचान जाते कि भैया ये तो बतख हैं, ये तो ब्याद हैं, शिकारी हैं, हमको पकड़ने आए हैं, पहेलिया हैं ये पहेलिया जाति के हैं। इस बात को वो पहचान जाते हैं। कैसे पहचान जाते? हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी अपना हित अनहित सब जानते हैं महाराज। ये हमको मारने वाला है कि खिलाने वाला है, ये मारेगा या पालेगा कि तारेगा, क्या करेगा, वो सब जानते हैं। इतना विवेक है। जैसे ही ये जाते तो वो उड़ करके दूर चले जाते। ये चारों ब्याध तो महाराज परेशान हो गए, कैसे कैसे तो यहां तक आए और अब ये नहीं आ रहे। कोई महात्मा फिर मिल जाए न पकड़ावे वालों। बोलो राधे राधे। और महाराज इन हंसों को पकड़ने में भी महात्मा ही माध्यम बने। महात्मा माध्यम बनने का मतलब ये नहीं कि किसी महात्मा ने ये कहा कि ऐसे ऐसे पकड़ लो, पर प्रेरणा उनको महात्मा से ही मिली। क्या देखा? ब्याधों ने देखा कि देखत ही उड़ जाता। हम बुलाते हैं तो बुलाने की तो छोड़ दो, हमारी तरफ नजर ही पड़ती है तो हमको देखते ही ये उड़ के दूर चले जाते हैं, पास आने की तो छोड़ दो। और कोई महात्मा आता है स्नान करने के लिए मानसरोवर में, क्योंकि कई दिन हो गए वहां रहते रहते, पकड़ने का प्रयास करते करते, तो आए दिन 2-4 दिन में एक आध महात्मा भी आता था। कोई महात्मा आता है, अगर कोई वैष्णव आता है, तिलकधारी कंठीधारी कोई महात्मा आता है यहाँ पे मानसरोवर स्नान करने के लिए, तो ये तुरंत उनके पास चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये हंस संतों के महात्माओं के पास जाते हैं, हम ब्याधों के पास नहीं जाते। इस बात को गोसाई जी ने भी अपनी चौपाई में कहा है मानस में। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोक पराहि। मुनिगण निकट विहंग मृग जाहि, संतों को, श्री वैष्णवों को, भक्तों को देख करके, विहंग माने पक्षी, मृग माने ये जो हिरन हिरनियां हैं, मृग मृगियां हैं, ये सब पास में चले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जानते हैं वो संतों से हमको कोई खतरा नहीं है। परंतु बाधक बधिक विलोक पराही, जितने भी ये जो बधिक माने व्याध है, शिकारी है, इनको विलोक माने देखते ही पराही, दूर भाग जाते हैं। इनके पास नहीं जाएंगे भैया, ये तो पहलियां है, पकड़ के ले जाएंगे। व्याधों ने समझ लिया भैया हित अनहित पशु पक्षु जाना, ये तो हित अनहित सब समझते हैं, जानते हैं ये पकड़ेंगे मारेंगे, इसलिए हमको देखते ही उड़ के दूर चले जाते हैं। पर कोई महात्मा आता है तो उनसे उनको डर नहीं लगता, उसके पास चले जाते हैं। तो क्या करें? बोले चलो महात्मा बनते हैं। अब महात्मा बनने में कोई टाइम तो लगता नहीं है, बोलो राधे राधे। कोई टाइम लगता है महात्मा बनने? बाजार में जाकर के 200 रुपए का लाल कपड़ा ले लो, 10 रुपए का सफेद पासा ले लो, 5 रुपए की सरी ले लो, 10-20 रुपया की कंठी ले लो, 20-30 रुपया की एक आध हाथ में माला और ले लो, 250 से 300 रुपया में महात्मा का वेश बन जाएगा। 250 से 300 रुपया में महात्मा का वेश बन जाएगा। पर महात्मा बनने में भीतर से जन्म जन्मांतरों की साधना और भजन चाहिए। महात्मा का वेश 1 घंटा भी नहीं लगेगा बनाने में। कितने लोग हमारे पास आ जाते हैं, महाराज जी हमको आप जैसा चंदन लगाना है, महाराज जी हमको आप जैसा ये चाहिए, महाराज जी आपका ऐसा ऐसा हमको ऐसा चाहिए। अच्छी बात है, उसके लिए कोई बुराई वाली बात नहीं, परंतु कहने का भाव यह है इन सब बातों के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंच करके काफी मर्यादाएं बन जाती हैं। उन मर्यादाओं के अंदर रह करके अगर वो काम करेंगे तो ठीक है। तो महाराज महात्मा बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना भजन भगवान की कृपा चाहिए। पर महात्मा का वेश बनाने के लिए तो 250 से 300 रुपया और 10 से 20 मिनट चाहिए, 2 मिनट में तैयार। हमने कहा भी था मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, खावे को लड्डू मिले, घूमबे को लिफाफा मिले, और लोग कहें महाराज क्या बात है। ऐसा महात्मा नहीं बनना है, लेकिन इनको तो पकड़ना था महाराज। इन्होंने कहा भैया संतों को देखते ही पास में आ जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, महात्माओं का वेश बनाया। कोई महात्मा आया, बोले महाराज जी आपके पास तिलक पासा है? हाँ लाला है। ने दे दिया। तिलक पासा लेकर के महाराज 12 तिलक पोत ली ने, और 2-4 माला कंठी तुलसी की डाल लेनी, और मुख में श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन का पंछी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, बस शुरू हो गए। भक्तों को फंसाने का ये बहुत अच्छा उपाय है। भक्तों के आगे 2-4 भक्ति की बातें करो, भक्त प्रभावित होकर फंस जाएगा। पाखंडी लोग ऐसा करते हैं। अब इनको तो पकड़ना था। श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो जाप करने लगे। महाराज अब आए पकड़ने के लिए। विचार करिए, हंसों ने जैसे ही देखा, इन हंस हंसनी के जोड़े ने जैसे ही देखा, तो हंस तो देखते ही पहचान गए कि ये भले ही वैष्णवों का वेश बनाया है, लेकिन है तो ये चारों वही व्याध। सकल सूरत थोड़ी बदल जाएगी बाबा, सकल सूरत तो वही है। पहचान गए देखते। और ये बोले श्री कृष्ण शरणम मम, आओ श्री कृष्ण शरणम मम, आओ हमारे पास आओ, आओ हमारे पास आओ। पहचान गया, जो हंस था वो पहचान गया। पर जैसे ही पहचाना और इन्होंने बुलाया भगवान का नाम लेकर के, तो जाने लगा। तो जो हंसनी थी माता, उसकी धर्मपत्नी, उसने टोका, महाराज आप क्या पहचान नहीं रहे?
अरे ये तो वही व्याध हैं जो इतने दिनों से, महीनों से यहाँ पड़े हैं हमको पकड़ने के लिए। महीनों भर से हम इनसे सुरक्षित हैं, बच रहे हैं, और आप इनके पास जा रहे हैं, पकड़ के ले जाएंगे हमको। हंस ने बड़ी सुंदर बात कही। हंस ने कहा, सुनो देवी, तुम कह तो ठीक रही हो, मैं जानता हूं ये वही व्याध है, पर तुमको पता है इस बार ये चतुराई करके आए हैं। क्या चतुराई करके आए हैं? ये श्री वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का वैष्णव वेश बना करके आए हैं। मस्तक पर इन्होंने ऊर्ध्वपुंड धारण कर रखा है, कंठ में कंठी है, मुख पर श्री कृष्ण शरणम ममो अष्टाक्षर मंत्र इनके उस पर है। ये श्री वैष्णव वेश में आए हैं। और जरा विचार करो, हमारे यहाँ श्री वैष्णवों के लिए कितना आदर सम्मान हमारे आचार्यों ने हमारी परंपरा में बताया है। वैष्णव कभी भी बुलाए तो जाना चाहिए। वैष्णव वेश साक्षात भगवान का वेश है। ये भगवान का वेश धारण करके, भक्तों का वेश धारण करके हमको बुला रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो देवी इस वेश का अनादर हो जाएगा। जाएंगे तो हमको पता है मरेंगे, जाएंगे तो एक जन्म का शरीर छूटेगा, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों की से चली आ रही ये जो साधना है, जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा ये जो भजन है, ये सारा भजन, ये सारी साधना केवल इस वैष्णव वेश का अनादर करने से हो जाएगी। सब निष्फल हो जाएगी, सब व्यर्थ हो जाएगा, हमारा लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। इसलिए देवी ये वैष्णव के वेश में बुला रहे हैं। अब जो होगा सो राम जी जाने, ठाकुर जी जाने, चलना चाहिए। धर्म पत्नी भी अपने पति के मार्ग का ही अनुगमन करने वाली थी। हंस ने जब ऐसा कहा, बोले महाराज आप कहे तो एकदम ठीक रहे, ऐसी बात है तो चलिए चल पड़े। अच्छा पता है इतना उच्च कोटि का भाव इनका क्यों आया? इस बात को कहकर के मैं आज की कथा को विश्राम की ओर ले चलूंगा। शेष चर्चा हम इस चरित्र की कल करेंगे। इतना उच्च कोटि का भाव क्यों आया? जब सामर्थ्यवान आचार्य प्राप्त हो जाते हैं तो शिष्य के अंदर भी भक्ति की दिव्य सामर्थ्य आ जाती है। यथा कथंचित भगवत संबंध सर्वथा मोचक, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं श्री सुबोधनी में, यथा कथंचित भगवत संबंध सर्वथा मोचक। जिस प्रकार से जैसे भी भगवान से संबंध हो जाए, भगवान के भगवदीय जनों से, श्री वैष्णवों से, भक्तों से, संतों से, महापुरुषों से संबंध हो जाए, उनका संग हो जाए, उनसे उठना बैठना मिलना जुलना शुरू हो जाए, वो आपकी मुक्ति का हेतु है। किसी भी प्रकार से हो जाए, कथनचित माने कैसे भी हो जाए, बस भगवत भागवत संबंध आपके जीवन में हो जाए, समझ लो आपके बंधन कटने लगे, ये जेल का रास्ता साफ होने लगा, अब आप मुक्ति की ओर हैं, ये सजा खत्म होने वाली है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी, जिनका चरित्र पूर्व में हम कई बार कह चुके हैं, आगे पुनः कभी भगवान प्रेरणा करेंगे तो शुरू करेंगे। गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी, बल्कि पंढरीनाथ, पंढरपुर में जो श्री पंढरीनाथ जी हैं, श्री विट्ठलनाथ जी हैं, जो श्री पुंडरीक भगत पर कृपा करने के लिए ईंट के ऊपर खड़े हुए इट्ठल, उससे विट्ठल बने, वही विट्ठलनाथ जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में आए, इसलिए उनका नाम वही गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ ही पुत्र के रूप में आए, इसलिए नाम विट्ठलनाथ। परंतु पंढरपुर में वो भगवान के रूप में खड़े हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में जब आए तो वो आचार्य के रूप में थे, क्योंकि एक आचार्य परंपरा में भगवान ने अवतार लिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आचार्य हैं और उनके पुत्र के रूप में आचार्य परंपरा में भगवान आए, आचार्य के रूप में। आचार्य का काम क्या है? आचार्य का काम क्या है? बंधन में पड़े हुए सांसारिक जीवों को भगवान की शरणागति करा करके उनको मुक्ति दिलाना।
उनको मोक्ष दिलाना, उनको भगवान के धाम का अधिकारी बनाना, भगवत संबंधी बनाना, ये आचार्य का काम है। तो श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी एक बार उत्तराखंड की यात्रा पर थे बाबा। उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा जब कर रहे थे तो उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा करते करते अपने सेवक परिकर के साथ श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी मानसरोवर पहुंचे। जब मानसरोवर पहुंचे तो गोसाई जी के जीवन का एक नियम था, जैसा हम महापुरुषों के वाणी में श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी के जीवन का नियम क्या कि एक भी दिन उनको ऐसा नहीं बिताना जिस दिन किसी संसार के बंधन में फंसे हुए जीव को भगवान की शरणागति ना कराए। जब तक वो किसी जीव को भगवत शरणागति नहीं करा देते, वैष्णवी दीक्षा ना दे देते, तब तक वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते। उनका नियम, ब्रह्म संबंध जब तक किसी जीव को नहीं दिलाएंगे तब तक उनको नियम पूर्ण नहीं होता। प्रतिदिन किसी न किसी फंसे हुए बंधन में जीव को उनको ब्रह्म संबंध दिलाना है, भगवान से संबंध देना है, ऐसा नियम। अब बाबा जब यहाँ रहते देश में, देश माने ये जो स्थान है, इन क्षेत्रों में रहते तो इन क्षेत्रों में तो काफी प्रजा रहती है, लोग बाग आसानी से मिलते और किसी न किसी जीव की रोज शरणागति हो ही जाती, ब्रह्म संबंध हो ही जाता। पर वहां उत्तराखंड तीर्थ यात्रा में जब गए और वहां मानसरोवर पहुंचे तो वहां तो कोई मिले ही ना, वहां कौन मिल बिबारो महाराज। गोसाई जी को चिंता हुई कि जो है आज किसी जीव की शरणागति नहीं हुई, श्रीनाथ जी के चरणों में आज किसी जीव का ब्रह्म संबंध नहीं हुआ, चिंता हुई। साथ में जो सेवक थे उन्होंने कहा गोसाई जी प्रसाद, बोले अभी तक तो किसी की शरणागति नहीं हुई तो प्रसाद कैसे सेवन करें। सेवकों को भी कष्ट हो गया, क्या करें, यहाँ उत्तराखंड में क्या व्यवस्था है मानसरोवर। तब तक गोसाई जी की दृष्टि पड़ी इन हंस हंसनी के जोड़े पर। आखिर के ये भी तो जीव ही है। आपको पता है शास्त्र में 4 प्रकार की योनियां, वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, पर 4 प्रकार की विशेष उपाधि, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, पढ़ने में आया होगा। 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडज कौन से जीव होते हैं पाल साहब? अंडजाह पक्षी सर्पात्याह। अंडज वो जीव होते हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, उनको कहते हैं अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले। तो अंडज में कौन कौन से जीव आएंगे, शरीर आएंगे? पक्षी सर्पात्याह, ये जितने भी पक्षी हैं ये सब अंडे से पैदा होते हैं। पक्षी ने अंडा दिया, समय होने पर वो अंडा फूटा, उसमें से नया पक्षी निकल आया। सर्प भी अंडे से पैदा होता है, सर्पणी अंडा देती है और उसी में से सर्प निकलता है। तो अंडज सर्प की योनि, पक्षियों की ये जो योनि है ये अंडज है, अंडजाह पक्षी सर्पात्याह। दूसरा है स्वेदज। स्वेदज माने स्वेदजाह मशकादयाह। स्वेद माने होता है पसीना, पसीने से जन्म लेने वाले जीव। नाम क्या है? बोले मशक माने मच्छर। ये हमारे पसीने के मेल से मच्छरों का जन्म होता है। मशक आदि और भी जो जीव हैं वो स्वेदज है। स्वेद मतलब पसीने से जन्म लेने वाले। तीसरा है अंडज, स्वेदज, उद्भिज। उद्भिज किसको कहते हैं? बोले वृक्ष गुलम प्रभृतयः चोद्भिज्या ही विचेतनाः। ये जितने भी वृक्ष हैं ना, पौधा, वृक्ष, लता पताकाएं जो धरती को फोड़ करके निकल रहे हैं, ये सब उद्भिज हैं, वृक्ष। और चौथा है जरायुज। जरायुज माने जो जरा में से निकलते हैं, जरा पिंड में से निकलते हैं, वो जरायुज होते हैं। वो जरायुज कौन है? बोले हम सब। जरायुजाह महाराज मानुषाः पशवस्तथा। मनुष्य और पशु ये जरायुज योनि है। पशु
गैया बछड़ा देती है तो जेड़ में से निकलती है, उसके अंदर लिपटे हुए रहते हैं। हम सब भी, कोई भी माता अगर पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो लिपटे हुए निकलते हैं उसमें से। वो जरायुज जो एक मल में लिपट करके आते हैं बाहर। अब इससे एक विचार कर लीजिए, लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग बाहर भी सुन रहे हैं वो भी इस बात पर विशेष ध्यान दें। हम ये ना सोचें कि ये जितनी भी वनस्पति बाहर है, वृक्ष आदि, ये सब जो है जड़ है, क्योंकि सामान्यतया मुख से ये निकलता है कि वृक्ष तो जड़ है, क्योंकि उसके अंदर जड़ है, उसके अंदर जड़ है, इसलिए वो जड़ है। वृक्ष की जड़ जरूर है पर वो जड़ नहीं है। जड़ होता तो बड़ा कैसे होता? पौधा अगर जड़ होता तो धीरे 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 वो बड़ा कैसे होता? उसमें फूल पत्ती पत्ता कैसे निकलते? धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवन है। इसलिए इनको बेफालतू में न काटना चाहिए। जैसे हम अपने पुत्र पौत्रादिकों की रक्षा सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही वृक्षों की भी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब अंडज पक्षी सर्प हो गए, स्वेदज मच्छर आदि हो गए, उद्भिज में वृक्ष लता औषधि हो गए, जरायुज में हम मनुष्य और पशु आ गए। ये 4 प्रकार की 84 लाख योनियों के डिपार्टमेंट हैं जो इन चारों में समा जाते हैं। इन सबके अंदर जीवात्मा है। अब हम ये सोचें कि हमको शरणागति करानी है, माने भगवान का संबंध कराना है, तो केवल मनुष्य ही क्यों? आचार्य के लिए तो सारे जीव बराबर हैं। केवल जरायुज कोटि में उत्पन्न हुए मनुष्य ही क्यों? चाहे वो पशु हो अथवा अंडज अर्थात ये पक्षी हो अथवा ये वृक्ष आदि कोई भी हो, ये सब जीव हैं और सब जीव भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। सबको ब्रह्म संबंध देना है, सबकी शरणागति करा करके सबका कल्याण करना है। ये सब किसी न किसी पाप के वशीभूत होकर के इन योनियों में पैदा हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है ये पाप किया तो इतने वर्षों तक ये वृक्ष बनना पड़ेगा, ये पाप किया तो इतने वर्षों तक ये वाला पशु बनना पड़ेगा। तो ये सब योनियां हैं जो कर्म भोग कर रही हैं। इन सबको शरणागति करके सबका कल्याण कराना है महाराज। इसलिए गोसाई जी ने कहा यहाँ मनुष्य तो कोई नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, देखो देखो ये हंस हंसनी का जोड़ा है, इन्हीं को ले आओ, आकर के ये भी तो जीव है, ब्रह्म संबंध हो जाएगा, इनका भी कल्याण हो जाएगा। सेवक लोग वैष्णव तो थे ही, सब लेकर के आए। हंस हंसनी के कान में अष्टाक्षरी दीक्षा दे दी महाराज श्री गोसाई विठलनाथ जी ने। ब्रह्म संबंध कर दिया श्रीनाथ जी के चरणों में। बस आज से श्री कृष्ण शरणम मम ये अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो, श्रीनाथ जी का ध्यान करो, चिंतन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्थान तो तुमको भगवान की कृपा से दिव्य मिला ही है। मान सरोवर जैसे दिव्य स्थल में तुम जो है हंस हंसन, योनि भी बड़ी अच्छी है हंस की, इस स्थान पर आए हो। अब जो है तुम करो आराम से आनंद। महाराज उन हंसों पर कृपा हुई, गोसाई जी ने उनको ब्रह्म संबंध दिया और देखिए इनका कैसा स्तर बढ़ गया। हंस तो वैसे ही अच्छे होते हैं। हंस क्या करते हैं? दूध और जल को अलग करने की प्रक्रिया जो जानता हो वो हंस है। हंस की विशेषता क्या है? नीर क्षीर विवेकी। पानी में दूध मिला दो, दूध या रोज मिलाता है, दूध में पानी आजकल, लेकिन दूध में पानी मिलाने के बाद हमारे यहाँ दूध आया, अब हम कहें भैया यानी इतना पानी मिला दियो, पानी अलग करो, पर हमारे पास कोई ऐसी सुविधा और विधि नहीं है कि मिलाए हुए पानी को हम अलग कर सकें। नहीं है ऐसी सुविधा हमारे पास कोई भी। लेकिन हंस के पास भगवान जाने भगवान की कृपा से कौन सा भगवत प्रदत्त ऐसा गुण है कि नीर क्षीर विवेकी है। नीर और क्षीर एकत्रित हो तो हंस उसमें दूध पी लेगा, नीर छोड़ देगा। क्या भगवान की दिव्य गुण है उसके पास, नीर क्षीर विवेकी। ऐसे ही जैसे ये नीर और क्षीर है, ऐसे ही
संसार में माया भी है और भगवान भी है। माया नीर की तरह है और भगवान क्षीर की तरह है। क्षीर सागर में रहने वाले क्षीराब्दिशायी नारायण क्षीर हैं और ये माया नीर है, पानी है। ये क्षीर और नीर मिल गया, माया और मायापति मिल गए, पर हमको माया दिख रही है, माने पानी पानी दिख रहा है, दूध नहीं दिख रहा। क्षीराब्दिशायी भगवान नहीं दिख रहे। परंतु जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, ऐसे ही हंस माया और मायापति को अलग करने में विवेकी होते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार में संसार को नहीं देखते, जगत में रहते हुए भी जगत में जगत को नहीं देखते, जगत में जगन्नाथ को देखते हैं। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जगन्नाथ को देखते हैं। ये हंस का गुण नीर क्षीर का है, संत का गुण भगवान और जगत को पहचानने का है। इसलिए हमने कहा, गोसाई जी ने यही कहा ना, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी बेकार, जन चेतन गुण दोषमय विश्व की करता। तो श्री आज इनका प्रमोशन हो गया। हंस तो थे ही, नीर क्षीर का तो विवेक था ही, पर आज ब्रह्म संबंध हो गया। और ब्रह्म संबंध होकर के जब अष्टाक्षरी दीक्षा सामर्थ्यवान आचार्य के द्वारा मिल गई तो क्या हुआ, संत वाला गुण आ गया। अब संसारी नहीं रहे, अब तो श्री कृष्ण शरणम मम जपते जपते श्रीनाथ जी इनके हृदय में लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। इसलिए तो आज भजन करते करते महाराज इतनी स्थिति ऊंची हो गई कि जरा विचार करिए, जहां व्याध बन करके आते थे तो जाति को पहचान ले तो देखत ही उड़ जाते, दूर चले जाते थे। पर आज वैष्णव वेश बना करके जब माला तिलक कंठी धारण करके ये लोग आ गए तो वैष्णव वेश का कितना आदर किया। ये भगवान की कृपा और उनकी भक्ति की निष्ठा थी कि आदर करके जानते हुए भी चले आए। देवी शरीर छूटेगा तो एक ही जन्म बिगड़ेगा, परंतु इतना भजन साधन करने के बाद भी, ऐसे सामर्थ्यवान आचार्य को प्राप्त करने के बाद भी, अष्टाक्षरी जैसा गुरु मंत्र मिलने के बाद भी अगर वैष्णव वेश का अनादर कर दिया तो हमारा लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। क्या बचा भक्ति। इसलिए जो होगा अब सब श्रीनाथ जी जाने। चलते हैं, चले महाराज। जैसे ही चले व्याधों ने पकड़ लिया महाराज। आहा, मजा आ गया। देखो ये है चमत्कार, माला तिलक का चमत्कार। पकड़ लिया महाराज। पकड़ करके क्या किया, कैसे राजा के पास गए। और राजा के पास जाने के बाद हमने हमेशा कहा, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साची करन। भगवान हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। किस प्रकार से भगवान ने इन हंस हंसनी के जोड़े के रूप में अपने श्री वैष्णवों की भक्तों की रक्षा करी, इसकी चर्चा विस्तार से हम कल की कथा में करेंगे। आज के इस दिव्य परम पावन प्रसंग को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके वाणी को विराम देते हैं। आइए 2 बार भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं। श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोलो जय जय राम जय जय बोलो सीता राम सीता बोलो राजा राम बोलो जय जय सिया राम बोलो सीता राम श्री अयोध्या रामलला सरकार की श्री सीता राम नाम महाराज की श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री अन्नपूर्णा महारानी की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की श्री श्रीनाथ जी महाराज की श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज की श्री वेशनिष्ठ हंस भक्तों की सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः हरि शरणम। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। भगवान की आरती के लिए प्रस्थान करते हैं। सभी को जय श्रीमन नारायण।